चलिए आज हम CBSE 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। हमने पार्ट 1 में देख लिए थे कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम लेते हैं ABC। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल को हम मान लेते हैं 90 डिग्री। सही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस एंगल को 90 मानेंगे तो 90 के सामने वाले जो भी साइड हमको मिलेंगे उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, राइट। और अगर हम ये एंगल को लेकर चले, ये एंगल से लेकर चले, तो ये एंगल को सामने वाले मिलेंगे उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और बाकी जो शेष एंगल बच जाएंगे उसको बोलेंगे बेस। अगर जरा सोचिए ये 90 है तो ये तो हाइपोटेन्यूस होंगे ही, लेकिन अगर हम ये एंगल को लेकर चलेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हम लोग परपेंडिकुलर बेस कौन सा एंगल लेकर चल रहे हैं ये होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जरा देखें, आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की लंबाई सबसे बड़ा होती है और आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा निकालना हो तो ये दोनों को ऐड करते हैं। अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करना होगा, लेकिन स्क्वायर, ये स्क्वायर। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर हम स्क्वायर को उधर भेज दें तो केवल हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को रूट कर दें। अब जरा सोचिए छोटा वाला पार्ट निकालना हो बेस, तो हाइपोटेन्यूस में परपेंडिकुलर घटा देंगे, अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूस में बेस को सुन। हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमको परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूस में बेस को घटा देंगे स्क्वायर, और केवल परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट। अगर बेस निकालना हो तो हाइपोटेन्यूस में परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे स्क्वायर करके, और बेस रूट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो ये तो हमारा ये दिमाग काम किया कि अगर ये दो साइड मालूम हो, ये नहीं मालूम हो, तो ये फार्मूला से हम इसको क्या कर सकते हैं। अगर ये साइड मालूम हो, ये साइड मालूम हो, ये साइड मालूम हो, ये नहीं मालूम हो, तो ये बेस का फार्मूला लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस है, बेस है और एक परपेंडिकुलर है, ए बी ये दोनों। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे तो जरा गौर से देखें, गौर से समझेंगे, हमारी बात को ध्यान देंगे थोड़ा। कुछ नहीं है, सिंपल, वेरी सिंपल को बोलते हैं ना, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये अगर हम एंगल से लेकर चल रहे हैं, सबसे पहले एक वर्ड आता है कि आखिर साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है और टैन थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है
और ये कॉसेक थीटा। यही हमारा छेद और रेशियो है। ये छेद और रेशियो है और यही छेद और रेशियो से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी भी आपको साइन थीटा के बारे में पूछ दिया जाए तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होते हैं, बोले तो p/h। कॉस थीटा के बारे में पूछ दिया जाए तो कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस के रेशियो होते हैं, बोले तो b/h। अगर tan थीटा के बारे में पूछ दिया जाए तो tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होते हैं p/h। कॉसेक थीटा के बारे में पूछ दिया जाए तो कॉसेक थीटा इसका उल्टा होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है, ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। सेक थीटा के बारे में पूछ दिया जाए तो इसका विपरीत होंगे, बोले तो एच। कॉट थीटा के बारे में पूछ दिया तो इसका विपरीत होंगे। तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का छेद और रेशियो हमने देख लिया। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्ट नंबर कहता है कि अगर किसी के रेशियो से, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से उसके विपरीत साइड वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाता है। तो हम साइन थीटा मल्टीप्लाई अगर कॉसेक थीटा कर देते हैं तो वो 1। इसको प्रूफ करके हम लोग चेक कर लेते आखिर सच है या नहीं। तो हम अगर LHS को देखें तो LHS में है हमारा साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा p/h, कॉसेक का h और ये कट जाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ जाएंगे 1। ठीक उसी तरह से अगर हम साइन थीटा निकालना इससे चाहें तो एक कॉसेक उधर चल जाएंगे, मिल जाएंगे 1/cosec। अगर कॉसेक थीटा इससे निकालना चाहें तो साइन को उधर भेज देंगे, हो जाएंगे 1/sin। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी तरह से cos थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा का मान। अगर हम सेक थीटा निकालना चाहें तो हो जाएगा 1/cos थीटा। अगर cos थीटा निकालना चाहें तो हो जाएगा 1/sec थीटा। सही है। अगर हम tan थीटा लें तो tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू 1। अगर हम tan थीटा निकालना चाहें तो 1/cot थीटा। अगर cot थीटा निकालना चाहें तो 1/, क्लियर है। अब हम लोग स्क्वायर से रिलेशन देखेंगे तो हमको जरा देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि आखिर ऐसा होता है या नहीं। हम लोग LHS में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। अब जरा देखेंगे, समझिएगा सभी। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h का स्क्वायर, cos थीटा का फॉर्मूला होता है p/h का स्क्वायर। ये हो जाएगा p² स्क्वायर और ये हो जाएगी p²। h² नीचे सेम है तो ऊपर भी दोनों सेम लिखे और p² प्लस b² को जानते हैं, कट जाएंगे और आंसर। तो ऐसा होता है। अब इससे हम लोग फार्मूला चेक कर लेंगे तो साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है।
स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का अंडर cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो sin को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर हम cos थीटा केवल निकालेंगे तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कर। तो ये फार्मूला होते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। सेक स्क्वायर से रिलेटेड बनाता है tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग देखेंगे इसको करके। अगर हम लोग चले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है b/h cos tan का b/b का ये b स्क्वायर बाई h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई सॉरी ये गलती थोड़ा सा h बाई तो h स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये b स्क्वायर तो ये h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है b स्क्वायर। ये कट जाएगा होता है ना। अब जरा देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस tan स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो सेक थीटा हमको मिल जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan। अब जरा यहाँ गौर करने वाली बात tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो tan माइनस में है तो उधर हम भेजेंगे तो tan प्लस में होगा। अब 1 को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस में होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अगर हम tan थीटा का मान निकालें तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब हम लोग नेक्स्ट चल रहे हैं। अब सबसे पहले होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या बोलते हैं cot स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ठीक उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस से तो उधर ले जाएंगे स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर cot को उधर ले जाएंगे cot स्क्वायर थीटा अब 1 को इधर लाएंगे तो माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस और ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो cot थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस। तो इस तरह से हम लोग सभी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इतना देखिए। एक और फॉर्मूला रखिएगा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। यह फॉर्मूला हुआ। तो आज हम लोग फार्मूला पर चले और धीरे धीरे 10th का NCERT चलेंगे इसी पर। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर RD शर्मा चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर RS अग्रवाल, सभी बुक का सॉल्यूशन इसी पर किया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन हो आप एक नंबर दे दिया जाता है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन